कि इस्टेब्लिश्ड डेवलपर ही लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फिर न्यूज आती है इनकम टैक्स रेड, पुलिस कंप्लेंट्स, अथॉरिटी ड्यूज और होम बायर के पेंडिंग फ्लैट्स के प्रोटेस्ट की। ग्रीनोपोलिस और ग्रीनवे दोनों प्रोजेक्ट ने प्राइम लोकेशन, मैनेजेबल पेमेंट प्लान और फ्यूचर एप्रिसिएशन के प्रॉमिस दिए, जहां बायर को लगता था कि अर्ली इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का सिंबल बन चुका था। और इस टर्निंग पॉइंट के बाद स्टोरी ने और सीरियस टर्न ले लिया। कभी सोचा है कि जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक प्रॉमिस खरीदते हैं। एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें लिखा होता है टाइम पर हैंडओवर, सेफ्टी अप्रूवल्स, लीगल क्लियरेंस और एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्या होता है जब वही प्रॉमिस आगे चल के कंफ्यूज, लीगल ट्रबल और क्वेश्चंस का रीजन बन जाए। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बिल्डर के बारे में जिसका नाम है ऑरिस ग्रुप। इस बिल्डर का नाम काफी लोगों ने इन्वेस्ट करते हुए सुना है, स्पेशली उन बायर ने जो यमुना एक्सप्रेसवे के ग्रीनवे प्रोजेक्ट्स और गुड़गांव के ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। लेकिन फिर न्यूज आती है इनकम टैक्स रेड, पुलिस कंप्लेंट्स, अथॉरिटी ड्यूज और होम बायर के पेंडिंग फ्लैट्स के प्रोटेस्ट की। इस वीडियो में हम पूरी कहानी को स्टोरी फॉर्मेट में समझेंगे, फैक्ट्स के साथ, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहे, इमोशनल नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शैली मदान और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट रिव्यू विद शैली रियल्टर लाइव। और इस ग्रुप एक ऐसा डेवलपर रहा है जो गुड़गांव, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे ग्रोथ कॉरिडोर में एक्टिव रहा। जब एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट 2010 से 12 के बीच एक्सपेंशन फेज में था, तब गुड़गांव एक मैच्योर मार्केट माना जाता था और यमुना एक्सप्रेसवे को एक फ्यूचर ग्रोथ बेल्ट के रूप में पिच किया जा रहा था। इसी फेज में ऑरिस ग्रुप ने ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट गुड़गांव सेक्टर 89 में लॉन्च किया, जहां बायर को एक लार्ज रेजिडेंशियल टाउनशिप का विजन दिखाया गया विद पोजेशन टाइमलाइन इनिशियली अराउंड 2015। ये प्रोजेक्ट अप्रोक्स 1800 प्लस फ्लैट का था और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक जॉइंट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के अंडर डेवलप्ड हो रहा था। पैरेलली यमुना एक्सप्रेसवे पर और इस ग्रीनवे प्रोजेक्ट को अफोर्डेबल प्लस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर मार्केट किया गया, जहां बायर को लगता था कि अर्ली इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का सिंबल बन चुका था। बहुत से बायर ने और इसको एक नॉन एनसीआर डेवलपर माना, क्योंकि गुड़गांव और नोएडा वाले बायर को लगता था कि इस्टेब्लिश्ड डेवलपर ही लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। ग्रीनोपोलिस और ग्रीनवे दोनों प्रोजेक्ट ने प्राइम लोकेशन, मैनेजेबल पेमेंट प्लान और फ्यूचर एप्रिसिएशन के प्रॉमिस दिए। जब कोई बिल्डर अच्छी लोकेशन पर बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, आम बायर एस्पिरेशनली इन्वेस्ट करता है और डिमांड जनरेट होती है। इस ट्रस्ट फेज की वजह से कई सालों तक बायर ने अपनी सेविंग इन्वेस्ट की और रजिस्ट्रेशन भी किए। लेकिन जैसे प्रोजेक्ट बढ़े वैसे ही प्रॉब्लम भी सरफेस होने लगी। एज पर मीडिया कवरेज, बायर ने पाया कि प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं और ग्रीनोपोलिस गुड़गांव में फ्लैट का पोजीशन तब तक 2015 से भी आगे शिफ्ट हो रहा था। बायर ने कंप्लेंट्स फाइल करी अथॉरिटीज और कोर्ट्स के पास और प्रोटेस्ट भी स्टैब्लिश होने लगे। ग्रीनवे प्रोजेक्ट्स पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ड्यूज का इशू भी बन गया, जहां थाउजेंड ऑफ करोड़ के पेंडिंग ड्यूज की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट के लिए एलोकेटेड लैंड और पेमेंट स्केड्यूल्स में कंफ्यूजन और डिस्प्यूट की वजह से बायर और अथॉरिटी के बीच में टेंशन बढ़ गई। और इस टर्निंग पॉइंट के बाद स्टोरी ने और सीरियस टर्न ले लिया। वेरीफाइड मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और इस ग्रुप के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव के ऑफिस और प्रोजेक्ट साइट पर रिसर्च कंडक्ट किया। ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि टैक्स कंप्लायंस, फंड यूटिलाइजेशन और फाइनेंशियल फ्लोज को एग्जाम किया जा रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे रेपुटेटेड पब्लिकेशन ने रिपोर्ट किया कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने और इस ग्रीनवे प्रोजेक्ट के ड्यू और एलिगेंट इरेगुलेटरीज को लेकर पुलिस कंप्लेंट लॉन्च की। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एंगल भी रिपोर्ट में आया, जहां ईटी रियलिटी जैसे पोर्टल के मुताबिक मल्टीपल प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिपॉजिट्स और लग्जरी व्हीकल सीज किए गए।
अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर रिपोर्टेड डेवलपमेंट्स हैं, कोई फाइनल वर्डिक्ट या कन्विक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। कंपनी की तरफ से कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट भी कोट किए गए हैं। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर हैं, कोई फाइनल वर्डिक्ट, कन्विक्शन या कोर्ट डिसीजन नहीं हुआ है। बट एज रिपोर्टेड, authorities are looking into financial flows, fund using and project payments. इन डेवलपमेंट के पैरेलली ग्रीनोपोलिस बायर ने जंतर मंतर जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रोटेस्ट किए और पोजेशन की डिमांड उठाई। कोर्ट ने भी मैटर को हेयर किया और रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली कोर्ट ने उन बायर के फेवर में डायरेक्शन दी जिन्होंने डायरेक्ट पेमेंट की थी, जहां पोजेशन एक्सपेडाइट करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए। ये एक पॉजिटिव स्टेप माना गया, लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवरी और ड्यूज रेजोल्यूशन अभी तक इवॉल्विंग स्टेज में है, जहां मल्टीपल स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, बायर, डेवलपर और अथॉरिटीज। आज के टाइम पर और इसके कुछ प्रोजेक्ट्स पार्शियली ऑक्यूपाइड हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं और कुछ लीगल प्रोसेस के बीच फेस में हैं। मार्केट सेंटीमेंट मिक्स्ड है, कुछ बायर कॉशली ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ फ्रस्ट्रेटेड है और न्यू इन्वेस्टर जनरली वेट एंड वॉच मोड में है। अथॉरिटी ड्यूज, कंप्लायंस और टाइमलाइन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फ्यूचर क्लैरिटी लार्जली इन्वेस्टिगेशन आउटकम्स और रिजोल्यूशन स्पीड पर डिपेंड करेगी। इस पूरी और इस स्टोरी से एक स्ट्रॉन्ग लेसन सामने आता है, रियल एस्टेट में सिर्फ ब्रांड नेम या लोकेशन काफी नहीं होता। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अप्रूवल स्टेटस, अथॉरिटी ड्यूज, पोजेशन हिस्ट्री, लीगल केसेस, रेरा फाइलिंग और ऑडिट ट्रेल को चेक करता है। इमोशनल डिसीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन और रिस्क असेसमेंट। हर प्रोजेक्ट अलग होता है और हर डिले का रीज़न भी अलग होता है, इसीलिए ब्लैंकेट अजम्पशन से बचना जरूरी है। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड रियलिटी चेक स्टाइल रियल एस्टेट स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का रिस्क एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट क्लैरिटी चाहते हो तो हमारी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के थ्रू हमसे कनेक्ट करें। मैं हूं शैली मदन, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, क्योंकि जब बात हो आपके घर और पैसे की तो इन्फॉर्म्ड रहना ही सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड।